Hello and welcome guys. Welcome to this next and amazing video. So चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और मैं अपना माइक को यहाँ पे अच्छे से रख देता हूँ। और पिछला वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा जिसमें माफ़ी मांगी जा रही थी। सो इस वीडियो में आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं आगे का, जहाँ तक हम लोग सीख लिए थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि किस तरह से हम लोग वेब पेज में एक अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आई थिंक, हाँ देखिए, यही वो फोल्डर है जिसके ऊपर हमने पिछला वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने आई थिंक ये डिस्प्ले कराया था, हेलो व्यूअर। हम लोगों ने यहाँ ये डिस्प्ले करा दिया था। और इस वीडियो से हम लोग आगे का देखने वाले हैं। सो इस वीडियोज़ में गाइज हम लोग अलग अलग टैग्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं इसको अपना ओपन विथ नोटपैड से खोल लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ये कोड। तो चलिए इस कोड को इरेज करते हैं पहले। अब चलिए आगे का हम लोग लिखते हैं। तो चलिए इस कोड को स्क्रैच से एकदम लिखना चालू करते हैं। मैं यहाँ पे आकर के होम से पूरा मिटा देता हूँ। और हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को, क्योंकि गाइज एक ही वीडियो में पूरा कवर करना, हर एक चीज़ बताना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को ना बता, मतलब कि पूरा डिटेल में ना घुसे, क्योंकि अगर आप लोग को डिटेल में जानना तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो से सीखने का यही तो फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तो ये मैं लिख चुका हूँ। आप लोगों को पता है कि ये हमारे वेब ब्राउज़र के कंपाइलर को बता देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है भाई वो HTML का है। और ये थोड़ा सा मेरा स्टाइल है कोड लिखने का। तो चलिए हमारा बेसिक सिंटैक्स चालू हो चुका है। हमने क्या किया कि HTML खोला, फिर उसके अंदर एक बच्चे का हेड बनाया और उसके बाद एक बॉडी बना दिया। हेड के अंदर हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमारा पहला काम होता है बच्चे को टाइटल देना, एक नाम देना। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ तो प्रैक्टिस 2। ओके, सो प्रैक्टिस 2 अगर आप लोग के मन में अच्छा नाम होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में मैं वही नाम दूंगा, टाइटल वही दूंगा। सो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इस पर वीडियोज़ में हम लोग मल्टीपल टैग्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि टैग्स एच टैग्स के बारे में जाना था कि एच टैग्स कितने तरह के होते हैं। बहुत तरह के एच टैग्स के ऊपर, जैसे कि समझ लो H1 H2 H3। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे दूसरे टैग्स के बारे में और थोड़ा क्रिएटिव इसको बनाने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले एक मस्त वाले टैग के बारे में बताता हूँ। उस टैग का नाम है पैराग्राफ टैग। सो चलिए पैराग्राफ लिखते हैं। अगर आप लोग को अपने वीडियो में कि बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिखना होता है तो हम लोग इस पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखने का फॉर्मूला बोलो या फिर सिंटैक्स बोलो या फिर तरीका बोलो, वो ये है। देखो ये है तरीका। आप ऐसे ही लिखते हो पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग को इस तरह से लिखा जाता है, ओपन किया जाता है, क्लोज किया जाता है। यहाँ पे आप लोग जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ
ओके, मैंने यहाँ पे क्वांटा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम क्वांटा हेलो वर्ल्ड बाई क्वांटा लर्निंग अकेडमी लिख लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप भी जानते हो। यहाँ पे जा करके आपको इसको ओपन करना होता है। अगर इस तरह का आइकन दिखता है तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड बाई क्वांटा लर्निंग अकेडमी, ये पैराग्राफ टैग का है। अभी आप लोग को मैं इसका थोड़ा सा एट्रीब्यूट बता देता हूँ। तो देखो ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ टैग, लेकिन आप लोग को नहीं लगता है कुछ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सिंपल आ रहा है? ओह सॉरी, हाँ अभी परफेक्ट है। तो जैसा कि आप लोग को देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल आ रहा है। मुझे ये लेफ़्ट में आ रहा है, मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे इस साइड चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एट्रीब्यूट इसके अंदर आता है। तो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका देखो गाइस, ओपनिंग जहाँ से हम लोग करते हैं उसी के एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही इससे एक स्पेस ले करके हम लोग उसी के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट इस तरह से लिखा जाता है कुछ, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट लिखूँगा अलाइन, सॉरी अलाइन इक्वल टू, ये है आपका लेफ्ट, यहाँ लिखता हूँ राइट। जैसे कि आप देख सकते हो ये बूम गाइस, ये देखो राइट में आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो ये राइट में आ चुका है। ओके, अब मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये राइट में नहीं, ये सेंटर में रहे, चुपचाप से एकदम शांति से सेंटर में रहे। तो आप लिख सकते हो सेंटर। देख सकते हो आप सेंटर में आ चुका है। और अगर आप ये ना लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट ही होता है। यहाँ पे मैं आप लोग को और भी चीज़ बता देता हूँ, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें। अलाइन तो हो चुका है हमारा। अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप लोग को मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे नेस्टिंग भी कर सकते हो। व्हाट इज़ नेस्टिंग? तो टैग्स के अंदर टैग्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेस्टेड पैराग्राफ टैग नहीं, हम यहाँ पे नेस्टिंग करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कट कर लेता हूँ Ctrl+X से। गाइस मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सो आप लोग को डरने की बात नहीं है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, शॉर्टकट से हो रहा है। बहुत लोग समझते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग तो यहाँ पे आप लोग नेस्टिंग कर सकते हो। आप लोग को वो देखो, जैसा कि आप, मैंने अभी तक रिफ़्रेश नहीं किया है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से कितना छोटा छोटा है। आप चाहते हो कि आप लोगों ने एच टैग्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि गाइस मैं आप लोग को पहले एक सिनेरियो दे देना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को हम लोग पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पिछले वीडियो में पढ़ा वो हम लोग अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने एच टैग्स के बारे में पढ़ा है कि एच टैग्स से साइज़ को आप लोग बढ़ा घटा सकते हो। तो यहाँ पे आप एच टैग्स को, टैग्स के अंदर टैग, ये भी एक कॉन्सेप्ट है गाइस, टैग के अंदर टैग आप नेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन वैलिड अगर वो हो तब। तो यहाँ गाइस मुझे तो यहाँ पे वैलिड दिख रहा है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, तो मैं इसको साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ। और ये पैराग्राफ ही है, तो पैराग्राफ में आप नहीं देखते हो क्या कि पैराग्राफ में कुछ लेटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ लेटर्स छोटे छोटे होते हैं। तो उसी तरह का ये भी कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे ये H1 टैग हो गया। और गाइस जानते हो इसको हम लोग इस तरह से अगर क्लोज करेंगे, इसके बाहर जा करके अगर हम लोग H1 क्लोज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा गाइस, फुल्ली गलत, बड़ा वाला गलत। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि टैग का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, एक बाल्टी के अंदर पानी जैसा। ओके, सो इस तरह का हम लोग का है। और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको ब्यूटीफुल लगने के लिए थोड़ा सा ये कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसे ले करके ये थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट गाइस, ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा सा क्लियर लग रहा है पढ़ने के लिए। और आप लोग को भी मैं बोलता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, आप लोग को करना भी है। लिखने को तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से ब्यूटीफुल बना करके लिखोगे, आप ही को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो इसको देख करके समझ में आ रहा है कि हाँ हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया है। पैराग्राफ कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ का हेडिंग बोल सकते हो, या फिर कुछ बढ़िया सा बोल सकते हो इसको। हमने एक H1 टैग ले लिया, आप चाहो तो H2 भी ले सकते हो, अब आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो गए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको रिफ़्रेश करते हैं, या फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई करता क्या है तू। और ये वेब ब्राउज़र मेरा खुला हुआ, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन ये अलाइन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका है ना, क्योंकि अब ये दूसरा टैग हो चुका है, ये पूरा 100 का 100% ले लेता है। तो इसीलिए हम लोग का ये अलाइन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अलाइन तो गाइस पैराग्राफ को करना है ना।
तो ये अलाइन इस टैग्स, इन सब टैग्स को अगर आप यूज़ करोगे, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो आप यहाँ से हटा करके एक बार इसको मैं ट्राई कर सकते हो। और आप लोग को, हाँ गाइस मैं बता देता हूँ, पूरी चीज़ें तो कोई भी नहीं बताएगा आपको, आप लोग खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर लेते रहना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे लगाया, सही चीज़ को सही जगह पे यूज़ करने पे ही नतीजा निकलता है। देखो मैंने यहाँ पे सही जगह पे यूज़ किया, H1 के अंदर ही इस एट्रीब्यूट को लगा दिया। एट्रीब्यूट्स मल्टीपल है गाइज, लेकिन अगर आप लोग जैसा कि अब बोलोगे कि मुझे को कैसे पता चल जा रहा है कि इसी का एट्रीब्यूट है, गाइज प्रैक्टिस एंड अलग अलग बार आप जितना बार इसको प्रैक्टिस करोगे आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगी। अगर आप लोग को नहीं भी आज तक यूज़ किया तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो मुझे आइडिया हो चुका क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। सो मुझे आइडिया है कि ये कहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अलाइन टैग कैसे लगाते हैं, जिसको आपको अलाइन करना है उसी में लगाना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। लेकिन एक और गाइस, अगर मैं अब यहाँ पे कुछ भी लिखूँ वो सेंटर में नहीं आएगा। जैसे कि या तो है तो आखिर पैराग्राफ में, तो मैं यहाँ पे सिंपल से अगर लिखूँ, कुछ भी लिख देता हूँ और देखो देखो ये यहाँ पे आ रहा है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे अगर वापस से अलाइन इसको कर दूँ तब ये भी गाइस सेंटर में ही आएगा। सॉरी सेंटर में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये खा जा रहा है पूरा। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि पैराग्राफ टैग को यूज़ कैसे करना है, पैराग्राफ के अंदर हम लोग नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको कॉपी करके नीचे में ही पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको H2 में। तो गाइस ये भी वैलिड है, विश्वास नहीं करोगे ये भी वैलिड है। देखो आई डोंट नो व्हाई मेरा डॉगी भौंक रहा है। सो देखो यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया। आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हो, लेकिन अभी तो हमने इमेज नहीं पढ़ा है तो हम लोग इमेज का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला था, जितना हम लोग पढ़ने वाले उसी का हम लोग पूरा यूज़ करने वाले। ओके, सो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे लिखा जाता है HTML में, किस तरह से। अब गाइज एक मुझे बात समझ में आया। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, सॉरी, अब चलो थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। ओके, अब देखो गाइज मैंने यहाँ पे लिखा है HELLO हेलो आई एम। देखो अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा, मेरा मन इस तरह से लिखने का। यहाँ मैंने लिख लिया हेलो आई एम कुणाल फ्रॉम क्वांटा लर्निंग अकेडमी। ओके, लेकिन आप लोग देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से मैंने मेहनत करके इतना स्पेस दिया। ओके, और यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ इसको सेव करके, और देख लो गाइस मैंने नेस्टिंग नहीं किया, मैंने कोई भी अलग टैग्स को इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। ओके, अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो ये छोटा ही छोटा आएगा। देखो यहाँ पे छोटा सा एकदम आ रहा है, और देख सकते हो जैसा कि मैंने इतना मेहनत करके यहाँ से स्पेस जो लिया था वो स्पेस भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल एक स्पेस दिख रहा है बस। तो गाइज यहाँ पे तो पता सर पे गुस्सा तो आएगा ही आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया। तो जैसा आप लिखो वैसा ही अगर आपको लिखना है, जैसा आप यहाँ पे लिख रहे हो, आप चाहते हो कि डिस्प्ले एकदम एग्जैक्ट वैसा ही हो, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ टैग नहीं यूज़ करना, हमें प्री टैग यूज़ करना है। PRE, याद होगा इस PRE। वो टैग क्या करता है कि जिस तरह से जिस फॉर्मेट में आप लिखोगे उसी फॉर्मेट में वो डिस्प्ले कराएगा। तो मैं आप लिखता हूँ, यहाँ पे P लिखा हुआ था पहले से, मैं RE लगा देता हूँ दोनों पे, ओपनिंग क्लोजिंग। अब मैं यहाँ पे सेव करके इसको रन करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बूम गाइस, ये देखो आ चुका है ना, आया कि नहीं? आप भी देख सकते हो, जैसा हमने चाहा वैसा हमने एग्जैक्ट वही चीज़ आ गया, जिस तरह से हमने लिखा था उसी तरह से लिखा है। ओके, तो यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ तक हमने देख लिया कि P टैग कैसे यूज़ करना है, प्री टैग कैसे यूज़ करना है, और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं। तो चलिए हमने P और प्री तो बहुत देख लिया, अब चलते हैं हम लोग स्पेशली इमेज टैग के ऊपर। और मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ गाइस, कहानी सुन लो उसके बाद चलेंगे। कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा था। सो ये वाला जो अभी जो चलने वाला वो मैं अपने फ्रेंड को दिखा, फ्रेंड के लिए स्पेशली आप लोग
शायद आप लोग को वो प्रॉब्लम ना आए एक बार में ही, लेकिन उसे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में घुस करके बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इमेजेस। सो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इस कमेंट को क्लोज, सॉरी 2 ही लगता है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके गाइस, ये हो चुका है इमेज। ये गाइस कमेंट है, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सेव करके आप लोग को वापस से रन करके दिखा देता हूँ। देख लो कुछ नहीं आया, क्योंकि ये कमेंट है, इसको कंपाइलर पढ़ता ही नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इमेज टैग के लिए हमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इमेज टैग के लिए आपको ज़रूरी होता है इमेज का होना तो सबसे आप लोग इसको हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये है हमारा मेन फोल्डर, ठीक ना, जिसके अंदर हमारा quanta.html है। इसी यही फाइल जो है ना वो वेब ब्राउज़र में रन हो रहा है, और इसी के ऊपर पूरा हमारा कोड चल रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो quanta.html, यहाँ पे आप देख सकते हो quanta.html, इसी के ऊपर हमारा पूरा कोड चल रहा है। यही फाइल यहाँ पे रन भी हो रही है वेब ब्राउज़र में। सो चलिए हम लोग जो काम कर रहे थे अपना वो करते हैं। तो सबसे पहले आपका इमेज का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक कोई भी इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि ये है एक इमेज मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ, या मैं छोड़ो गाइस, इस फाइल को छोड़ो। ये मेरे पास एक ये वाली इमेज है, इसको खोलो, देख सकते हो ये एक इमेज है। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, और अपने फोल्डर के अंदर आकर के पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो गाइस, आप लोगों को स्टेप्स में कर रहा हूँ, किसी और फोल्डर के अंदर सबसे पहली बात कि मत पेस्ट करना इसे। जिस फोल्डर के अंदर आपका पूरा कोड है उसी फोल्डर के अंदर करना। बाद में जब हम वेब पेज बना रहे होंगे तो हम लोग एक इसको स्पेशल फोल्डर देंगे, और किस तरह से हम लोग लोकेशनिंग करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए गाइस, जिस फोल्डर में, जैसे कि देख सकते हो मेरा क्वांटालर्न CS नाम से एक फोल्डर है, कंप्यूटर साइंस क्वांटालर्न CS नाम से ये एक फोल्डर है। ओके, इसी फोल्डर के अंदर मेरा जहाँ पे मेरा कोड जिस फाइल में मेरा कोड है, यानी कि ये जो quanta.html जहाँ पे आपका HTML फाइल होगा, जस्ट उसी फोल्डर में आप लोग को रखना है गाइज। यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तो भूल करके भी कभी कंफ्यूज मत होना, ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ है वहीं पे रखना है आप लोग को। ओके, भूलना मत गाइज, हमेशा याद रखना। ये तो हो गया हमारा कि कहाँ पे रखना है हमें, ठीक ना। अगर आप बाहर भी रख सकते हो, लेकिन बाहर मत रखना, यहीं पे रखना जहाँ पे आप कोड बना रहे हो वहीं पे। और अगर हो सके तो आप लोग अपना कोड को है ना एक फोल्डर के अंदर रखो, नहीं तो अगर आप लोग का कोड जहाँ पे, जैसे मान लो डेस्कटॉप पे, तो आपको फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप पे अगर रैंडमली, जैसे कि मान लो कि कहाँ गया, जैसे देखो ये भी एक HTML फाइल है, इसको ओपन करके देखता हूँ। अच्छा, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस वाला था। ये भी एक HTML का फाइल है, और यहाँ पे एक फोटो है thumb.png, ठीक ना, जैसे कि आप देख सकते हो यह भी एक फ़ोटो है। और देखो दोनों फोटो एक ही जगह पे, तब आपको फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपका फोल्डर में हो, तो इसी फोल्डर के अंदर ही मैं इसको जहाँ से उठाया था वहाँ पे रख देता हूँ। तो जहाँ से ये quantalearn.cs का मान लो कि आपका फोल्डर, आपका कुछ भी फोल्डर, जैसा लेट मी गैस, नॉट मैं इसका मान लीजिए आपका नाम अंकित है, तो आपने एक अंकित नाम से फोल्डर बनाया, अंकित.html फाइल बनाया, जस्ट इमेजिन। तो जहाँ पे आपका अंकित.html या फिर जो भी आपने HTML का फाइल बनाया, जस्ट उस वहीं पे होना चाहिए फोटो। ओके, सो मैं इसको एक नेम दे देना चाहता हूँ। आप याद रखो गाइस, एक्सटेंशन चेंज मत करना। यहाँ पे .png है, आपका अनटाइटल्ड है तो भले उसको चेंज कर लो, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए यार। ये एक्सटेंशन कभी भूल करके भी चेंज मत करना, नहीं तो आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो के लेंथ ना बढ़ाते हुए यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे untitled.png था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, लाइक java.png. okay, not java, I think I should write okay, बस cool, right? so यहाँ पे देख सकते हो आप java.png है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका HTML का फाइल है। अब आता हूँ मैं अपने कोड के अंदर। अब इमेज को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि इमेज टैग। तो इमेज टैग हम लोग कैसे लिखते हैं, तो IMG
इमेज का शॉर्ट फॉर्म जो आप लोग व्हाट्सअप लैंग्वेज में यूज़ करते हो वो IMG होना चाहिए। पूरा नाम डाल दोगे गड़बड़ हो जाएगा, पूरा नाम में आता भी नहीं है। पूरा नाम को उस तरह का कोई टैग ही नहीं है HTML में। जैसे कि मैंने आप लोग को बता चुका है, HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। XML में आप खुद से बनाते हो टैग्स, लेकिन HTML में पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। और पहली बात गाइस, ये टैग जिस तरह से ओपन हो रहा है उस तरह से क्लोज नहीं होता। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप IMG टैग को, इमेज टैग को इस तरह से क्लोज करोगे तो ये हो जाएगा बड़ा वाला गलत। ओके, ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला गलत। इसको कैसे क्लोज करना है, एक ही बार ओपन भी करना है, कहीं बार ऐसे क्लोज भी कर सकते हो। नहीं तो ये अगर ऑप्शनल होता है, अगर आप ऐसे कर दो तो आपने सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो, लेकिन ऐसे ना करो तब भी चलता है, आपका कोड का आउटपुट आने वाला है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखने में। तो इसी तरह से इसको ओपन और क्लोज एक ही बार में कर दिया जाता है। इसके लिए स्पेशल कोई नहीं रहता, क्योंकि गाइस ये एम्प्टी टैग है और इसे हम लोगों को, अब देखो इमेज डाल दी हमने, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता कि कौन सा, डायरेक्ट एक ही इमेज है मान लो, लेकिन मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हो तो कंपाइलर कैसे पता करेगा, और ऐसे भी पता नहीं कर पाएगा। चलिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकल एकदम लाइव दिखा देता हूँ। जब सिस्टम ही है हाथ में तो यहाँ पे मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ। ओपन हो चुका है, देखो कुछ नहीं आया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ नहीं आया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा पिक्चर आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SRC। SRC मीन्स सोर्स, नॉट सर्च, सोर्स। ये सोर्स क्या करता है, यहाँ पे हम लोग जो भी सोर्स डालेंगे वो क्या करेगा कि पहले जिस टाइप से भी डालेंगे, वो डालने के मल्टीपल वे होते हैं, तो मैं जिस तरह से भी डालूंगा वो चेक करेगा कि हाँ वहाँ पे है कि नहीं। ओके, तो मैं मान लो कि यहाँ पे सोर्स डाल देता हूँ। वहाँ पे तो हमारा फोटो का नाम था जावा। अब देखो सोर्स कैसे डालना है, java.png। ओके गाइज, तो देखो सबसे पहले मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि जहाँ पे आपका वहीं पे होना चाहिए। अब एक काम करो, आप लोग पहले तो फोटो का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जावा। ओके, अब क्या कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको वैसे नहीं पता तो फोटोज़ की प्रॉपर्टी में जाओ, ये बेस्ट वे है, ठीक ना। आप यहाँ से उसका पूरा नाम यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे पूरा नाम नहीं आएगा तो यहाँ पे आप देखो नीचे आना हल्का सा, टाइप ऑफ फाइल, यहाँ पे आपको दे देगा कि किस फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में हो सकता है, नहीं तो डायरेक्ट लिखा हो सकता है। यहाँ पे देखो गाइज .png है और यहाँ पे फाइल का नाम दे देता है एक्चुअली में, यहाँ पे java.png है। आपके केस में सिर्फ जावा भी हो सकता है या फिर कोई और भी नाम हो सकता है, सिर्फ नाम हो सकता है एक्सटेंशन विदाउट। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन देख लो, अगर डॉट के बाद अगर कुछ लगा हुआ हो वो दोनों मैच कर रहा है तो समझ लो कि आपका इमेज का वहाँ पे एक्सटेंशन के साथ दे रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा है एक्सटेंशन के साथ। और आप लोग का अगर एक्सटेंशन नहीं दे तो पहले तो फाइल का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे दोनों को खोल लेता हूँ। तो देखो प्रॉपर्टीज़ में से आप लोग को सबसे पहले जावा का यहाँ पे कॉपी कर लेना है, या फिर पूरा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फाइल का नाम और उसके बाद किस फॉर्मेट में है उसका फॉर्मेट, एक्सटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये एक्सटेंशन है PNG, तो हमें यहाँ पे लिखना है, लिखे हैं जैसा कि मैंने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है java.png। तो ये क्या करेगा कि इस इमेज को हमारे वेब पेज पे लोड करा देगा, लोड नहीं हमारे वेब पेज पे ला देगा। लोड बोलूँगा तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन लोड एक अच्छा वर्ड है, लेकिन अभी आप बिगिनर हो तो आप लोग जो नॉर्मल बोलते हो मैं भी वही बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश किया देख सकते हो आप पूरा बड़ा सा आ चुका है, और देखो 200 स्क्रॉल भी आ चुका है। इतना बड़ा इमेज आपके वेब पेज पे लोड हो गया। काफ़ी कूल लगता है ना कि आपके वेब पेज पे इमेज हो, वो आपका इमेज हो सकता है, आपके भाई का इमेज हो सकता है, या फिर किसी के लिए भी आप बना रहे हो। आप हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना चाहते हो एडवांस वे में, तो आप एक वेब पेज बना दो उसके लिए। सो बहुत सारे तरीके हैं, आप वहाँ पे इमेजेस दिखा सकते हो, आप अपने वेबसाइट का लोगो वहाँ पे दिखा सकते हो, आप खुद का फेस दिखा सकते हो। काफ़ी कूल लगता है ना। सो चलिए अब देखो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आप लोगों को कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी है आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमेज दिखा रहा है आपको, इमेज इज इट रिकॉर्डिंग, या सो यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग को इतना बड़ा इमेज, देख सकते हो आप कितना बड़ा इमेज है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ना, राइट। सो आप देख सकते हो स्क्रॉल करने का ज़रूरत पड़ जा रहा है हमें, तो हमें क्या करना है कि उसको चाहते कि नहीं इतना बड़ा नहीं दिखे। एंड सिंस वी आर नॉट लर्निंग CSS, सो हमें HTML से ही सारा काम करना है, तो हम HTML से भी इसकी साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो अगर आप मैथ से फेमिलियर हैं तो आप लोग को पता होगा विड्थ और हाइट क्या होती है। WIDTH, विड्थ यानी कि चौड़ाई, एंड हाइट मतलब लंबाई।
सो आप जानते हो कि कोई भी चीज़ 2 डायमेंशनल यानी कि अगर प्लेन फिगर है तो उसका विड्थ और हाइट होता है कुछ, उसी के बेसिस पे होता है। तो हम लोग चलो यहाँ पे हाइट और विड्थ निकालना सीख, यहाँ पे हम लोग इसको हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है ना। अब हम डिफाइन कर देते हैं इसका अपने हिसाब से हाइट। तो यहाँ पे विड्थ के लिए हमें लिखना पड़ेगा WIDTH। इसका चौड़ाई दिखाने के लिए हमें यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए 500 या फिर 300 दे दो, काफ़ी रहता है। इट्स आई डोंट नो वाई बट आई लाइक दिस नंबर। सो यहाँ पे 300 लिख दो और हाइट लिख दो यहाँ पे हाइट। अब हाइट कितनी देनी है आपको, स्पेलिंग गाइस मिस्टेक मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मुझे स्क्वायर में चाहिए, मैं यहाँ पे 300 इसको भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S से सेव किया, Alt+Tab से वेब ब्राउज़र में गया और Ctrl+R से इसको रिलोड किया। देख सकते हैं आप छोटा हो गया, नहीं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखो ये छोटा हो चुका है ना। अब आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का ये मतलब कि एकदम कोना में चिपका हुआ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दूरी दूर से आ रहा है। वो असल में CSS के प्रॉपर्टीज हम लोग वो उसको चिपका सकते हैं एकदम, लेकिन अभी हम लोग CSS नहीं सीख रहे हैं क्योंकि, इसीलिए हम लोगों को इसी तरह से करना होगा। HTML से ही काम चलाना होगा, HTML से हम लोग सीखते हैं कंटेंट लाना कैसे था। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल वेज में डाल सकते हो यहाँ पे इसका फाइल का सोर्स। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो और मेरा काम आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सिखाना उस वे में जिस वे में आप लोग एक सफल और प्रॉफिटेबल और एक तो बेस्ट, यानी कि मतलब कि आपसे गलती की गुंजाइश कम हो, उस तरह का आप लोग को वेब डेवलपर बनाना मेरा काम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को इस वे में सिखा रहा हूँ कि आप लोग जहाँ पे बनाए वहीं पे रखो। आप लोग चाहो तो कहीं और भी आपका सेव है ना इमेज, तो वहाँ से आप उसको लोड करा सकते हो। लेकिन वो अगर मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बताऊँ तो आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग को गलत हो जाएगा। गलती से ही तो आदमी सीखता, तो असल में वो ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं। जैसे कि देखो जैसे कि webdev.jpg, तो यहाँ पे चाहे छोड़ो, थोड़ा सा फालतू फोल्डर है। कौन सा फोल्डर डालूँ, एनुअल फंक्शन। देख सकते हो गाइस यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस, मैं चाहता हूँ इस वाले इमेज को, ये जो है इसको मैं चाहता हूँ डिस्प्ले कराना। सो मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करूँगा, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। ओके, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मुझे क्या करना है कि इसका जो लोकेशन है ना, लोकेशन आप देख सकते हो, इसको कॉपी करना है Ctrl+C से, और जा करके जहाँ पे हमारा कोड चल रहा है उस कोड में इस SRC में पहले सबसे पहले मुझे वो पेस्ट करना है Ctrl+V। अब देख लो कौन सा स्लैश यूज़ हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो मुझे तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एक और लगा देता हूँ। वापस से आऊँगा इसमें, और अभी तो हमारा लोकेशन हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब कौन सा इमेज है उस लोकेशन पे से कौन सा इमेज उठाओ, तो ये मुझे इमेज चाहिए। तो मैं इस इमेज को उठाने के लिए Ctrl+C से यहाँ पे फिर से कॉपी, और यहाँ पे Ctrl+V से एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे मैंने उठाया है, JPG एक्सटेंशन है। ओके, और मैं यहाँ पे Ctrl+S करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया हुआ है, तो वो जिस साइज़ का पहले था इसी साइज़ में आएगा, लेकिन इमेज दूसरा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज आ चुका है, बदल चुका है। जबकि ये इमेज हमारे क्या कहते हैं, जबकि ये इमेज हमारे यहाँ पे है ना, हमारा फोल्डर। जैसे आप देख सकते हो, इसको दोनों को कट कर देता हूँ, और ये देखो जबकि हमारा फोल्डर यहाँ है, हमारा फाइल यहाँ पे, इमेज यहाँ पे नहीं है, फिर भी ये आ चुका है। इस तरह से हम लोग इमेज नेट से भी उठा सकते हैं, इंटरनेट से भी, कहीं और पे भी है तो, और कहीं से भी उठा सकते हैं। लेकिन गाइज ये एफिशिएंट वे नहीं है, ये सिर्फ आप अपने होस्ट में यानी कि आपका जो लोकल होस्ट है कंप्यूटर, उसके ऊपर ही सिर्फ कर सकते हो, बाकी जगह पे ये वैलिड नहीं होता है। सो ये आई रेकमेंड यू कि ये आप लोग यूज़ ना करें। मैंने जो आप लोग को सिखाया वही यूज़ करें, आप लोग यही सिंपल वे यूज़ करें, ताकि आप लोग से गलती कम हो और आप लोग का मोटिवेशन और आप लोग का मोटिवेटेड हमेशा रहें। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। हाइट सही नहीं है, मैं यहाँ पे हाइट देता हूँ 400, और विड्थ दे देता हूँ इसे 600। अभी देखना गाइस कितना कूल लगेगा। देखो अच्छा अभी भी नहीं लग रहा है, अभी मैं इसको दे देता हूँ 1000। देख सकते हो अभी कूल लग रहा है कुछ। ये देखो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह का काम कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग लिख लो, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक H1 टैग डाल सकते हो। आप यहाँ से लिख सकते हो ABOUT अबाउट जावा। ओके, और यहाँ पे आप लोग इसको अलाइन कर सकते हो।
अलाइन कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे मुझे सेंटर कर देना चाहिए, सेंटर कर सकते हो आप लोग इसको अलाइन। यहाँ पे आप लोग एक, उसके बाद हम लोगों ने जितना सीखा हम लोग उतना ही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी अभी जस्ट हमने सीखा था पैराग्राफ टैग के बारे में, पी टैग के बारे में। तो यहाँ पे हमने इमेज डाल दिया, यहाँ पे हम लोग पी टैग डाल देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं सेंटर अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया मैंने। आप लोग जान रहे होगे, आपके दिमाग के अंदर कंपाइल हो जाना चाहिए कोड। सो मैं यहाँ क्या इसके अंदर मैं एक यहाँ पे एक H3 लेना चाहता हूँ। ये H3 क्यों ले रहा हूँ, मुझे साइज़ के कारण, मुझे साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए टेक्स्ट का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी इज़ Java is my favorite programming language। यहाँ पे लिख सकते हो I am learning Java from I am not learning Java right now, I am implementing Java। so यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ओके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब चलो मैं इसको कंट्रोल पर सेव से सेव करा दिया और 3 2 1 एंड बूम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कितना आपका कूल लग रहा है। ये यहाँ पे आप लिखो अबाउट जावा, फिर जावा का एक इमेज डाल दियो, उसके बाद आप लोगों ने लिखा है जावा इज़ माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर आप एक बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते थे इसके ऊपर। सो लिख सकते थे क्या, मैं चाह रहा हूँ कि नो आई एम नॉट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, सो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता। सो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने बढ़िया से आप लोग इसको पूरा लिख सकते हो, बढ़िया सा पैराग्राफ बना सकते हो। तो आप लोग एक काम करो, एक बहुत मस्त पैराग्राफ बनाओ, बहुत ही बढ़िया सा एक बनाओ आप लोग अपना एक वेब पेज। और आप लोगों को क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने मोबाइल से उसको फ़ोटो खींच लो, और फ़ोटो खींचने के बाद इस इमेज के संग इस तरह से ही बनाना है। उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया था, आप एलिफेंट के ऊपर लिख सकते हो, आप जिराफ के ऊपर, इवन कि आप लोग अपने क्वांटा लर्निंग अकेडमी के ऊपर लिख सकते हो, बढ़िया बढ़िया बातें लिख सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में। और क्या करो कि उसको मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फ़ोटो खींच करके, और हमारे व्हाट्सअप नंबर है जो आप लोग कॉन्टैक्ट अस में से व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो, उसके ऊपर सेंड कर दो अपना नाम के साथ कि ये आपने बनाया, और इससे हम लोग आपका मार्क्स ऐड करेंगे। ऐसे हम लोग थोड़ी बेकार में पढ़ा रहे हैं, हम लोग मार्क्स ऐड करेंगे आपका, फिर आप लोग को सर्टिफिकेट्स भी हम लोग देने वाले हैं। सो और आप लोग को कॉन्टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगी नहीं, ये सब एक्टिविटीज़ ही डिसाइड करेंगे। सो करिए गाइस आप लोग, तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। So let me close my this। गाइस वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। सो बाय गाइस।